नमस्कार। फैक्ट्स वर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो का टाइटल है पश्चिम एशिया संकट और ब्रिक्स। क्या भारत विश्व गुरु की कूटनीति दिखाने का मौका खो रहा है? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की विदेश नीति को लेकर देश को राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि अगर भारत खुद को विश्व गुरु कहता है तो वह पश्चिम एशिया संकट को कम से कम करने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाकर कूटनीति पहल क्यों नहीं कर रहा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि वर्तमान वैश्विक स्थिति में भारत के पास एक ऐसा मंच है जहां से वह युद्ध और तनाव कम करने की पहल कर सकता है, लेकिन सरकार अब तक उस दिशा में कोई ठोस कदम उठाई नहीं दिखाई दे रही है। पश्चिम एशिया संकट, वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा। पश्चिम एशिया में हाल के वर्षों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। विशेष रूप से ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इस संघर्ष का असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परिणाम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर भी पड़ सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। वैश्विक तेल कीमतों में उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकता है। ऐसे में भारत के लिए सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा का भी प्रश्न है। ब्रिक्स एक संभावित कूटनीतिक मंच। ब्रिक्स समूह में आज दुनिया की कई बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। हाल के वर्षों में इसका विस्तार हुआ है और इसमें पश्चिम एशिया के कई प्रभावशाली देश भी जुड़े हैं, जैसे ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब। कांग्रेस का तर्क है कि अगर भारत ब्रिक्स देश को एक मंच पर लाकर पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा करवाए तो यह वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। विश्व गुरु की अवधारणा और कूटनीतिक अपेक्षाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ता देश बताया है। इस अवधारणा का अर्थ केवल सांस्कृतिक या आध्यात्मिक नेतृत्व नहीं, बल्कि वैश्विक संकटों में समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता भी है। कांग्रेस का कहना है कि यदि भारत वास्तव में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है तो उसे संघर्ष क्षेत्रों में मध्यस्थता की पहल करनी चाहिए, बहुपक्षीय मंचों को सक्रिय बनाना चाहिए, वैश्विक शांति के लिए ठोस कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए। सरकार की रणनीतिक दुविधा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के सामने स्थिति इतनी सरल नहीं है। भारत के संबंध एक साथ कई देशों से गहरे हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग, ईरान के साथ ऊर्जा और क्षेत्रीय रणनीतिक संबंध, खाड़ी देशों के साथ व्यापार और प्रवासी भारतीयों का बड़ा नेटवर्क। इस संतुलन के कारण भारत किसी भी पक्ष के खिलाफ खुलकर कूटनीतिक पहल नहीं करना चाहता और इससे बच रहा है। क्या भारत मध्यस्थ बन सकता है? भारत की विदेश नीति पर नजर रखने वाले कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के पास मध्यस्थ बनने की क्षमता तो है, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त सभी पक्षों का भरोसा, दूसरा निष्पक्ष कूटनीतिक छवि और तीसरा बहुपक्षीय मंचों का प्रभावी उपयोग। यदि भारत ब्रिक्स जैसे मंच को सक्रिय रूप से इस्तेमाल करे तो वह वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करते हुए शांति पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि पश्चिम एशिया संकट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत वैश्विक कूटनीति में सिर्फ एक महत्वपूर्ण शक्ति है या वास्तव में नेतृत्व करने की क्षमता भी रखता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा उठाया गया यह सवाल केवल राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका पर चल रही व्यापक बहस का हिस्सा भी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से सक्रिय कूटनीतिक पहल करता है या फिर अपनी पारंपरिक संतुलन वाली विदेश नीति को ही आगे बढ़ा सकता है। हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे और ऐसी ढेर सारी नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।